Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim sir and you are watching second year intermediate maths lecture on Bright Success Coaching Center official group as well as on my YouTube channel Mathflix by Hashim Zia. बेटा हमारा एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट टॉपिक चल रहा है जो कि लेक्चर नंबर 5 के नाम से है। हमने 3.1 के अंदर तक के कोई 12 या 13 क्वेश्चंस देखे होंगे जो कि सिर्फ टॉपिक नंबर 2 के ऊपर इंक्लूडेड थे, जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 2 इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन के क्वेश्चंस देख रहे थे, जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरमीडिएट मैथ्स के अंदर। हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से इधर शॉर्ट के अंदर या फिर इधर लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन लाजमी आता ही आता है, या तो शॉर्ट में आएगा या फिर लॉन्ग के अंदर आएगा, मगर जिसमें भी आएगा वो मैटर नहीं करता, आपको टॉपिक अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो हमने पहले वो क्वेश्चंस देखे टाइप नंबर 1 कि जब दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एक लाइन पास कर रही हो जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी, अगर उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आपको गिवन होता था तो हम उस पॉइंट की हेल्प से किस तरीके से के की वैल्यू को फाइंड करते थे। देन सेकंड तरह के हमने क्वेश्चन ऐसे देखे कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन होती थी उसके इधर पैरेलल या फिर इधर परपेंडिकुलर हमें कोई ना कोई लाइन गिवन होती थी, तो उस पर्टिकुलर पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन की हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड करते थे। ये होते टाइप 2 के। देन टाइप 3 तो कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है बट मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि लॉन्ग में नॉर्मली आते हैं या फिर उनके अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई हो रही होती है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मगर अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसको समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है कभी भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करें जो बीच में एंगल बनता है उस एंगल के लिए क्या वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जिसको मैंने मैथफिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कहा हुआ है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ax1 + b1 + c1 और दूसरी इक्वेशन सिंपल सी है a2x1 a2y1 और a2 y + c2 मींस, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस का b1y प्लस का c1, यानी कि फर्स्ट लाइन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो a1x होगा प्लस का b1y होगा प्लस का c1 होगा, और सेकंड लाइन के कोफिशिएंट्स क्या होंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2। तो इसको करेक्ट कर लिएगा, x के साथ 1 नहीं होगा, नहीं y के साथ होगा, a के और b के साथ होगा। तो पहली लाइन है उसकी मेरे पास वैल्यू आ रही है a1x प्लस का b1y प्लस का c1, और दूसरी लाइन है उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल a2x प्लस का b2y प्लस का c2। ये दो लाइंस है मेरे पास। देन द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा। वो फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a2b1 माइनस का a1b2 डिवाइडेड बाय a1a2 प्लस का b1b2। मैंने क्या बात कही, मैंने कहा आपसे अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है कि कभी भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके दरमियान में जो एंगल बनता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन की वैल्यू है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 और दूसरी लाइन उसकी वैल्यू है a2x प्लस b2y प्लस c2। सही है, a1 a2 b1 b2 क्या है बेटा, ये कोफिशिएंट्स होंगे x और y के। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y। तो a1 क्या है x का कोफिशिएंट लाइन 1 के लिए, b1 क्या है y का कोफिशिएंट लाइन 1 के लिए, a2 क्या है x का कोफिशिएंट लाइन 2 का, b2 क्या है y का कोफिशिएंट लाइन 2 का। अगर ये दो लाइंस आ रही है तो आपस में जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम लिख के आ रहे हैं बेसिकली। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a2b1 माइनस का a1b2 डिवाइडेड बाय a1a2 प्लस का b1b2। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा। अच्छा अब आते हैं पार्ट नंबर 13 के ऊपर जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा किसी साहब ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन जो आप करवा रहे हैं बुक्स के अंदर कहाँ है, तो बेटा जरूरी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन बुक से करवाऊं, मैं पास्ट पेपर्स को भी प्रेफर कर रहा होता हूं, और मेरी नॉर्मली पढ़ाने का तरीका ये होता है कि अगर बुक के 4 क्वेश्चन करवाता हूं तो 5 क्वेश्चन फिर पास्ट पेपर्स के भी करवा रहा होता हूँ। हो सकता है आपको बुक के अंदर क्वेश्चन ना मिले, और अगर मिले तो सीक्वेंस बहुत आगे पीछे हो, तो मैंने अपने लिहाज से सीक्वेंस रखा हुआ है। ये सारे के सारे एक्सरसाइज 3.1 को मैंने एक ही पार्ट में करके करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 टिल पार्ट 16 तक। तो पार्ट 13 मेरे पास आ रहा है, वही स्टार्टिंग क्वेश्चन वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इक्वेशन 1 आपको दे रहा है 2x प्लस 7y माइनस का 8 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन 2x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। यानी कि निकालना वही, आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है, मगर यहां पे k की वैल्यू निकालने का तरीका डिफरेंट हो गया ना बेटा। कैसे, अगर तो टाइप 1 के क्वेश्चन होते तो आपको जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन थी, अच्छा मैं अगर आपको लिख के बता दूं इसमें ऐसा क्या खास बात हो रही है कि भाई आप परेशान हो गए, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। दो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास होते हुए जा रही है, जिस लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, और दोनों लाइंस का दे रहा है 2x प्लस 7y प्लस माइनस का 8, और दूसरी लाइन की वैल्यू मेरा बेटा आपको क्या दे रहा है 3x प्लस 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। आगे जो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन को समझते हैं, क्या कह रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री
एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ, यानी कि जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जिसे आपको फाइंड करना है वो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि रिक्वायर्ड लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है एक और लाइन के साथ। अच्छा भाई मान लेते हैं तुम्हारी बात, और जिस लाइन के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है उसकी वैल्यू गिवन है 2x प्लस का 3y माइनस का 7, उस पर्टिकुलर लाइन की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो अगर मैं आपसे इन एंड ऑल क्वेश्चन पूछूं इस क्वेश्चन में कहा हुआ क्या है ऐसा, तो बेटा कोई मुश्किल की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको एक इक्वेशन निकालनी है, जो कि अभी तक हम तमाम क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस। हम जो भी तमाम क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं यही तो करते हुए आ रहे हैं, हम एक रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐसी लाइन के हम इक्वेशन फाइंड करते हैं जो दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होते हुए जाती है। तो सही है, इसमें वही काम करना है, मगर के की वैल्यू निकालने का तरीका डिफरेंट है। अगर पिछले तमाम लेक्चर्स को देखते हुए आ रहे हैं समझ जाएंगे के की वैल्यू निकालने का तरीका यहाँ पे मुख्तलिफ होगा। कैसे? टाइप 1 है ना टाइप 2 है, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट है। क्वेश्चन में ही कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन को पिक करना है आपको। बस आपको कह रहे हैं जो पहली लाइन है उसकी ये वैल्यू गिवन है, यानी कि लाइन 1 की वैल्यू उसने आपको दे दी, लाइन 2 की इक्वेशन भी उसने आपको दे दी, कह रहे हैं इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसकी वैल्यू बताओ, उसकी इक्वेशन बताओ जो कि आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड लाइन होगी। सही है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। क्या कह रहे हैं, दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो इक्वेशन जा रही है उसकी वैल्यू बताओ जो कि तुम्हारी क्या होगी, रिक्वायर्ड लाइन होगी। मगर एक कंडीशन भी देता है, कहता है ये जो तुम्हारी रिक्वायर्ड लाइन है ना, ये जो तुम्हारी रिक्वायर्ड लाइन है ये आगे जाके 45 डिग्री का एंगल बना रही है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन 2x प्लस 3y माइनस का 7। कहता है मान लिया तुम्हारी लाइन है, मान लिया तुम्हारी लाइन रिक्वायर्ड है, मगर ये लाइन आगे जाके 45 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो उस पर्टिकुलर ऐसी लाइन को फाइंड करना है, रिक्वायर्ड लाइन को। अब ये जो एंगल बनाने वाली बात करिए ना, ये मजाक मस्ती में नहीं गिवन, ये आपको के की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन गिवन है। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आपको, कभी भी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करते हुए एंगल बना रही है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर्मूले के अंदर जजियात आ रहे हैं, जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इस फॉर्मूले के अंदर, वो क्या मौजूद है, A1 A2 B1 B2। आई गेस टाइप नंबर 2 की वीडियोस आप देख के आ रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे अगर A1 A2 आ रहा है या B1 B2 आ रहा है तो उसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपको 2 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दूं, और अगर आप चाहते हो कि अपनी तैयारी को देखना, अगर आप चाहते हो कि आप कैसा पढ़ रहे हो, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली जब मैं क्वेश्चन समझा दूं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आने वाला बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी और पास्ट पेपर पढ़े में उठा के चेक करना, जरूर आया होगा एक्सरसाइज 3.1 से वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 से 5 दफा। तो किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग इंटरसेक्शन द लाइन। तो L1 की इक्वेशन लिख दी, L2 की इक्वेशन लिख दी, फिर फॉर्मूला लिखेंगे जो कि इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस L2। मैं क्वेश्चन खुद भी करवाऊंगा और पहले भी समझा रहा हूं। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को फर्दर सॉल्व करेंगे, उसके एलिमेंट्स को खोल के ब्रैकेट्स खोल के, तो आपके पास A1 B1 और C1 की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर जो आपको रिक्वायर्ड लाइन गिवन है, इस रिक्वायर्ड लाइन से आप A2 B2 और C2 निकाल लेंगे। क्लियर है? और देन जब A1 B1 C1 भी आ गया और A2 B2 C2 भी आ गया, तो फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि यही तो वो फॉर्मूला है कि जब दो लाइंस आपस के अंदर एंगल्स बना रही हो इंटरसेक्ट करते हुए, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहां पे यूज करेंगे और यहां से हमारे पास आ जाएगी मेरा बेटा के की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप लोगों को समझ आ गया, वेल एंड गुड। मैं कहता हूं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद करने की कोशिश करो। बेटा 13 क्वेश्चंस करवा दिए, 12 क्वेश्चंस करवा दिए, ह्यूज थिंग है भाई, बहुत बड़ी बात है। इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, मैंने इतने सारे क्वेश्चन बुक के अलावा भी करवाए होंगे पास्ट पेपर्स के। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा खुद से करने की कोशिश करो, अपनी तैयारी अपने साथ ज्यादती ना करो बेटा, खुद से करने की कोशिश करो। मगर अगर नहीं समझ में आया तब खाली देखो या लास्ट में अपना आंसर मेरे साथ चेक करना। तो आइए आगे बढ़ते, मैं समझा देता हूं क्या हो क्या रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आपको L1 और L2 दो इक्वेशंस गिवन है। क्या करेंगे भाई, हम वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो यहां पे लिख देंगे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। वो आप लिख देंगे। आपको L1 की इक्वेशन मेरा बेटा क्या गिवन है, हमें L1 की इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस का 7y माइनस का 8। क्या गिवन है, 2x प्लस का 7y माइनस का 8 इक्वल टू 0। और L2 की मेरा बेटा में क्या इक्वेशन गिवन है, आइए देख लेते हैं। क्या गिवन है, 3x प्लस 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0, प्लस का 5 इक्वल टू 0।
अच्छा, हमें पता है कि भाई जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई इक्वेशन पास करते हुए जा रही हो, तो उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एज वी नो डेट करके, उसको लिख देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? मैंने अपनी पहली क्लास से लेके इस टॉपिक के तमाम लेक्चर्स को बहुत डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेन करा है, तो आपको पता है वो क्या होता है। L1 प्लस का के L2 इक्वल टू 0, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। L1 की आपको मेरा बेटा क्या इक्वेशन गिवन है? 2x प्लस का 7y माइनस का 8, प्लस का साइन के यहां पे एज इट इज रहा। L2 की इक्वेशन क्या गिवन है मेरा बेटा आपको? 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन 1। कोई काम नहीं है, पहले क्वेश्चन से समझाते हुए आ रहा हूं बेटा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे कहता हूं काइंडली जाके पिछले लेक्चर जरूर व्यू करिएगा इस टॉपिक के। अगर इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आपको उसके पहले की लेक्चर्स पता होने चाहिए। तो क्या करें भाई, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं, ये वाला काम सबके लिए सेम ही होता है। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स को खोल देंगे। कैसे खोल देंगे सर? बेटा बहुत ही इजीली समझाते हुए आ रहा हूं, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह। ब्रैकेट खोल दूंगा तो के जाके तमाम एलिमेंट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3kx प्लस का 2ky प्लस का 5k इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे, वाई वाली टर्म्स को एक साइड कर देंगे और लास्ट में बच जाने वाली चीजों को एक साइड कर देंगे मेरा बेटा। क्लियर है? वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 3kx, 2x प्लस का 3kx। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? प्लस का 7y प्लस का 2ky, यहां पे क्या आ रहा है? माइनस का 8 और फिर प्लस का 5k इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म्स को अगर एक साइड कर दूंगा तो क्या बच जाएगा? 2 प्लस 3k। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3k। और अगर y वाली टर्म्स को एक साइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2k और फाइनली क्या बचा? माइनस का 8 प्लस का 5k इक्वल टू 0। अच्छा मेरा बेटा, तो आपके पास फाइनली क्या टर्म्स आ रही होंगी मेरा बेटा? आपके पास x की वैल्यू ये आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है। मैंने आपको क्या पहली क्लास से लेकर अब तक नहीं बताया? a क्या होता है? x का कोफिशिएंट। a क्या होता है मेरा बेटा? x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से बना रहे हैं तो क्या आ जाएगी? 2 प्लस 3k। और b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? b1 होता क्या है? y का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ लिखा गई टर्म। तो b1 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2k। और c a और b के अलावा बच जाने वाली तमाम चीज आपको कांस्टेंट होती है, तो माइनस का 8 प्लस 5 के आ गया c1 की वैल्यू। तो हमने क्या निकाल लिया बेटा? हमने a1 की वैल्यू को फाइंड करा, फिर हमने क्या चीज फाइंड करी? b1 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। कर लिया बेटा, काम की चीज थी। अब देखो मेरा बेटा, क्या कंडीशन क्या दे रहा है आपको? कह रहा है कि जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के क्या है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अभी हमने एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर इस फॉर्मूले में क्या आता है? a1 a2 b1 b2। तो b2 और a2 को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान तरीका है सर। कैसे आसान तरीका है? ये जो आपको लाइन गिवन है दूसरी वाली, इसलिए तो गिवन है मैं, तो क्या लिखूंगा मैं? सिंस फॉर सेकेंड लाइन, फॉर सेकेंड लाइन क्या गिवन थी आपको लाइन? 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। क्या गिवन है भैया में लाइन? 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। यही गिवन है ना बेटा लाइन? तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? a2 b2। a क्या होता है? x का कोफिशिएंट। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। b क्या होता है? y का कोफिशिएंट क्या है यहां पे? पॉजिटिव 3। तो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब कंडीशन क्या लगाएंगे? के की वैल्यू को निकालने का सारा काम है। देखो पहली क्लास से बता रहा हूं, सब फनकारी सब मुंहमारी के की वैल्यू के लिए। अगर कंडीशन समझ में आती है तो एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा है और बड़े मजे से इंशाल्लाह कर रहे होगे तुम लोग। क्या कह रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है। तो कभी भी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर दो लाइन आपस में एंगल फॉर्म कर रही है, उनके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा? इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे सर? बेटा बहुत ही आसान सा तरीका है। सर क्या आसान सा तरीका है? बेटा आपको एंगल अप्लाई करना है ना, बिल्कुल हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। सर बट कैसे? आइए देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? a2 b1 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a2 b1 माइनस का a1 b2 माइनस का a1 b2, a2 b1 माइनस का a1 b2 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस का b1 b2। क्या फॉर्मूला होता है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू a2 b1 माइनस का a1 b2
A1 A2 प्लस का B1 B2। तो कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग एंगल फॉर्म कर रही होंगी तो उसके लिए ये फॉर्मुला अप्लाई करते हैं। अब मुझे थीटा क्या गिवन है वहां पे, टेंजेंट 45, क्या गिवन है, टेंजेंट 45। और यहाँ पे A2 की मेरा बेटा क्या वैल्यू हमने निकाली, A2 की वैल्यू ये रही, क्या आई, 2 आई, A2 की जगह पे आ जाएगा 2। B1 की क्या वैल्यू निकाली, 7 प्लस 2k, क्या वैल्यू निकाली B1 की हम लोगों ने, 7 प्लस 2k। अच्छा, माइनस का साइन, A1 की क्या वैल्यू आई, 2 प्लस 3k, A1 की क्या वैल्यू आई, 2 प्लस 3k। B2 की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा, 3, B2 की क्या वैल्यू आ रही है, 3, डिवाइडेड बाय A1 A2 यानी के 2 प्लस 3k इंटू 2, और B1 B2 कितना हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का साइन B1 B2, 7 प्लस 2k इंटू 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा, अच्छा टेंजेंट 45 की क्या वैल्यू होती है, मशहूर जमाना बेटा पॉजिटिव 1 होती है। टेंजेंट 45 की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कैलकुलेटर का सारा लिए बगैर। टेंजेंट 135 की वैल्यू होती है माइनस का 1, टेंजेंट 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। कुछ बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाजमी पता होने चाहिए बेटा। 2 जब ब्रैकेट खोलेगा तो दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जार 7 2 जार 14 और 2 2 जार 4k। फिर यहाँ पे भी ये माइनस का 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या है ये, दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 प्लस 3 के जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 होगा, तो माइनस का 6 और माइनस का 3 3 जार 9k, माइनस का 9k, क्योंकि माइनस साइन है ना, और 3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया, -3 हो गया, -3 जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सेम गोस फॉर हियर, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 2 जार 6k। अगेन ये 3 7 जार कितना होता है मेरा बेटा, 7 3 जार 21 और फिर 3 2 जार 6k। तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 14, 14 माइनस का 6 आपके पास क्या आ रहा होगा, 14 माइनस 6 8 आई गेस, 4 माइनस का 9, 4 में से 9 निकाल दो, 5 बचता है, 5k, और 4 प्लस 21, 4 सिंपल सी बात है 25 होगा भाई, 4 प्लस 21 क्या हो जाएगा 25, और 6 प्लस का 6 12, यस ऑब्वियसली क्या बन जाएगा 12k। ये वाला पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगी मेरा बेटा, सिंपल प्लस माइनस है, मुझसे मत पूछना सर कैसे करना है, सिंपल प्लस माइनस हो रही है, ये वाली पूरी टर्म बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस का 12k इक्वल टू 8 माइनस का 5k। के वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं आप तमाम के तमाम लोग, और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे, तो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, 25 पॉजिटिव 8 जब वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 5k एज इट इज रहा, और प्लस का 12k जब वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12k। तो 25 माइनस 8 कितना होता है मेरा बेटा, 25 माइनस 8 आपके पास आ रहा होगा 17, कितना आ रहा होगा 17, और 5 माइनस का आपके पास क्या आ रहा होगा, माइनस का 5 के माइनस का 12, 12 7 से आएगा ना भी, माइनस का क्या आ जाएगा 17 के आ जाएगा, ये माइनस का 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है के से, इक्वल टू के दूसरे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 डिवाइडेड बाय माइनस का 17, तो के की फाइनली वैल्यू क्या आ रही होगी, के की वैल्यू आ रही होगी माइनस का 1, के की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा माइनस का 1। इस के की वैल्यू को उठा के, जिसके लिए इतने मसले मसाइल क्रिएट करे, वहां पर उठा के इक्वेशन में 1 में डालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो के की वैल्यू उठा के कहां डालेंगे, वापस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो काम अब तक करते हुए हम लोग आ रहे थे। क्या काम करते हुए आ रहे थे, इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर के की वैल्यू निकालना खाली एक चैलेंज होता है बच्चे के लिए, मगर वो चैलेंज अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, उसने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, उसने आपको टाइप्स में पढ़ा दिया, तो आई डोंट थिंक यार आपको मसला आना चाहिए, फिर इस चैलेंज को फिर आपको बहुत इजीली हैंडल करना चाहिए। के की वैल्यू -1 आ गई, उस -1 को वापस लाके इक्वेशन 1 में आप डालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी तरीका है, सिंपल तरीके से के की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस का 7y माइनस का 8, 2x प्लस का 7y माइनस का 8 प्लस का के की जगह पे क्या आ जाएगा भाई माइनस का 1, के की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा माइनस का 1, और बाकी की इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y प्लस का 5, क्या है 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करवा के, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा होगा ये आ रहा होगा x माइनस का 5 प्लस का 13 इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। मैंने बीच में प्लस माइनस सॉल्व नहीं करा, बहुत पैम्पर कर दिया भाई, बाकी आप खुद से करना सीखो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मगर पेपर में बेतहाशा बार आने वाला क्वेश्चन, तभी मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा था, आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी, दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हुए जा रही है। अच्छा, उसके लिए कंडीशन क्या दे रहा था, जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन थी एंगल बना रही है 45 डिग्री का दूसरी लाइन के साथ, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, टाइप 2 जैसा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, आपने सिंपल तरीके से
वो मंजन लिखा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला, देन आपने L1 L2 की वैल्यूज डाली और फिर सिंपल फॉर्मूले में डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहां तक का काम सबको आता था। देन हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर दिया, वाई वाली टर्म्स को एक साइड कर दिया, ताकि आप a1 और b1 बना सकें। और फिर दूसरी लाइन जो आपको गिवन थी उससे आपने a2 और b2 फाइंड कर दिया। जब कभी एक लाइन दूसरी लाइन का एंगल बना रही होगी तो हमेशा फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। तो अपने फॉर्मूले के अंदर a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज को अपलोड कर दिया, डाल दिया। डालने के ऊपर आपको k की वैल्यू नसीब हो गई, k की वैल्यू वापस जाकर क्वेश्चन 1 में डाला और आपका आंसर आ गया। इजी तरीन क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आ गया। आई गेस इंशाल्लाह सबको समझ में आया होगा। अच्छा बेटा, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बुक का नहीं होगा, एग्जांपल होगी या फिर ये आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ रहा होगा। बट चूंकि मैंने आपसे हमेशा कहा कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बुक के फरसुदा क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको अच्छे क्वेश्चन्स भी करवाऊं। तो अगर मैं बुक का कोई क्वेश्चन छुड़वाता हूं उसके पीछे रीजन ये होती है, ऑब्वियसली क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, और अगर आ गया तो उसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं आएगा इंशाल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर नॉर्मली आप लेक्चर्स के अंदर वही क्वेश्चन करवाते हो जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर एक और तरीका ये होता है कि भाई आप 4 क्वेश्चन करवा दो, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है बच्चा खुद से बैठ के करेगा। उसके पीछे रीजन क्या होती है, आप एक क्लास के अंदर तमाम क्वेश्चन नहीं करवा सकते, तो जाहिर सी बात है इसी पैटर्न के ऊपर एक टीचर लेके चलता है। तो अब देखिए मेरे पास एक एग्जांपल आ रही है, ये पास पेपर का क्वेश्चन आ रहा है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार लॉन्ग के अंदर ही आ चुका है। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4, the distance of a point 1,4 from a line passes through the intersection of the line x minus 2y plus का 3 and x minus y minus का 5 equal to 0 is 4 units. Find it equation. सर क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लगा मगर समझ में नहीं आया। वेरी गुड। क्या कह रहे हैं आपसे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन, कि डिस्टेंस निकालो एक पॉइंट का 1,4 फ्रॉम अ लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x minus 2y plus का 3 equal to 0 and x minus y equal minus 5 equal to 0 is 4 units. सर क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा होता है कोई डिस्टेंस फॉर्मूला एक तो गिवन है, डिस्टेंस गिवन है एक पॉइंट का, अच्छा, और इंटरसेक्शन के ऊपर वो डिस्टेंस कुछ गिवन है। सर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का लग रहा है, अगर आपको डायग्राम बना के समझा दें सर तो आसानी हो जाएगी। तो आइए बेटा डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं या इसको विजुअल तरीके से इसको थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की आपसे कोशिश करूं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4, कह रहा है कि एक पॉइंट है 1,4, सही है इधर कहीं पे होगा, मैं मान लेता हूं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कह रहा है कि एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर क्या है, उसका एक डिस्टेंस है पॉइंट 1,4 से लेके यहां तक का। इस पॉइंट को यहां पे कहीं भी ले लें, यहां से लेके यहां तक का बेसिकली डिस्टेंस क्या आ रहा है, 4 यूनिट्स का आ रहा है। और ये जो लाइन है ना, ये दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हुए जा रही है, दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हुए जा रही है। और लाइन 1 की भी उसने इक्वेशन दे दी, लाइन 2 की भी इक्वेशन दे दी, और डिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी 4 यूनिट्स। तो सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? बेटा बहुत इजी तरीका है, यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंट कंडीशन गिवन है, और वो कंडीशन आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए गिवन है। जाहिर सी बात है, मैं अपनी देखो फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक मैंने हमेशा अपने तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो फिजिकल मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेरे ऑनलाइन मीडियम पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, मेरे चैनल के थ्रू, मैंने आप तमाम लोगों को बेटा एक बात सिखाई है। वो बात मैंने आपको क्या सिखाई है कि कभी भी इंटरमीडिएट की मैथ्स की किताब के अंदर किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले की हिंट मिल जाए, उसका मतलब क्या है, वो फॉर्मूला वहां पे लाजमी यूज होगा। उसका मतलब क्या है, वो फॉर्मूला वहां पर लाजमी यूज होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर्मूला वहां पर यूज ना हो। तो इस बात को आपने याद रखना है, इस बात को मेरा प्यारा बेटा आपने याद रखना है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि बेसिकली आपकी जो लाइन है ना, वो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास करती है, एक लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है टू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 1,4, ये जो 1,4 का पॉइंट है इस लाइन के ऊपर कहीं है, और एक और लाइन के ऊपर थ्रू एक और लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहां से इसका डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट्स। तो क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ये दो लाइंस जो रेड से मैंने रिप्रेजेंट करी हुई है, इंटरसेक्टिंग वाली लाइन है कि एक लाइन से दूसरी लाइन का उसने आपको डिस्टेंस कितना गिवन है, 4 यूनिट्स गिवन है। और ये जो बताते खुद ये लाइन, इसके ऊपर पॉइंट मौजूद है, ये दोनों लाइंस के इंटरसेक्ट से पास कर रही है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपसे मांगी भी क्या चीज है, आपसे इस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मांगी हुई है। जो रेड लाइन है आपसे इसकी इक्वेशन तलब की गई है, मगर कंडीशन बहुत खूबसूरत अंदाज से दी गई है। कंडीशन दे रहा है कि भाई ये जो लाइन आपकी जिसकी इक्वेशन निकालनी है, इसके ऊपर एक पॉइंट मौजूद है 1,4 पॉइंट मौजूद है, 1,4 मौजूद है इस लाइन के ऊपर। और ये जो लाइन है ना, ये दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से भी पास कर रही है माशाल्लाह से, और इस लाइन का एक और लाइन के ऊपर डिस्टेंस भी गिवन है 4 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें बताई हुई है। पहली चीज कि ये लाइन
दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है। दूसरी चीज कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है 1,4 और उस पॉइंट से लेके एक और लाइन तक का इसका डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट्स। और थर्ड नंबर के ऊपर आपसे क्या मांगा हुआ है, आपसे ये मांगा हुआ है कि भाई इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो ये तीन चीजों को सेटिस्फाई करते हुए हमें अपनी इक्वेशन निकालनी है। बहुत ही आसान तरीका, इक्वेशन नंबर 1 तक आप सबको बनाना आता है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली अपने तमाम स्टूडेंट्स के जरिए, भाई इतना काम तो आप खुद से करो। अगर आप चाहते हो किसी अच्छी जगह पहुंचना तो बेटा आपको मेहनत करनी है। उस मेहनत के लिए इतना काम तो करो कि वीडियो को स्टॉप करो, स्टॉप करके यहां तक का काम खुद करो। खुद करो, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि भाई तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम खुद भी कुछ कर सकते हो। तो स्टार्टिंग काम मेरा बेटा बिल्कुल वही है जो सेम मैंने भी आपको बताया कि आप जो करते हुए आ रहे थे कि हमें क्या फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन के अंदर मंजन कहानी वही करानी है आपको, क्योंकि बात भी वही की हुई है। आपको मैंने हमेशा अपनी एक बात कही आप लोगों से, एग्जामिनर अगर आपके साथ खेल रहा है तो आपको एग्जामिनर के साथ खेलना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। एग्जामिनर के साथ खेलने का मतलब ये नहीं कि पेपर घुमाना स्टार्ट कर दो। खेलने का मतलब ये कि एग्जामिनर जिस टून में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कोशिश करो उसी तरीके से उसको जवाब दो। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने खूबसूरत तरीके से आपको डाइवर्ट, आपका माइंड हिलाने के लिए आपसे कहा कि भाई एक लाइन ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे निकालो। तो भाई जो बात कर रहा है मैंने उसको इजी वे में आपको समझा दिया, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्टिंग बात हमने वही लिखनी है, क्या we have to find the equation of a line passing through the intersection of the line. We have to find the equation of a line passing through the intersection of the line. और आपको L1 की वैल्यू का गिवन है, लाइन 1 की वैल्यू दे रहा है x माइनस 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0। और मेरा बेटा आपको लाइन 2 की वैल्यू का दी जा रही है x माइनस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। अच्छा मेरा बेटा, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको एक कंडीशन गिवन है, डिस्टेंस वाली कंडीशन गिवन है, उस पर ही परेशान नहीं होना, उसको भी देख लेते हैं। डिस्टेंस वाली चीज क्या है उसको भी देख लेते हैं। अभी सिर्फ इतना रखो, इक्वेशन नंबर 1 तक का काम करना है। इक्वेशन बनानी है ना आपको रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन चाहिए। और ये रिक्वायर्ड लाइन कैसी लाइन है, जो कि दो लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। तो कभी भी आपको लाइन निकालनी होती है इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाली, तो आप क्या करते हो, फॉर्मुला यूज करते हो। जो फॉर्मुला होता है उस फॉर्मुला को लिखेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आराम से का क्वेश्चन होगा सॉल्व इंशाल्लाह। क्या फॉर्मुला होता है, एसबी नोटेट करके, L1 प्लस का KL2 क्या होता है मेरा बेटा, L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से यहां पे वैल्यू डाल देंगे। लाइन 1 की आपके पास क्या इक्वेशन गिवन है, x माइनस का 2y प्लस का 3 प्लस का साइन k एज इट इज रहा। L2 की क्या इक्वेशन गिवन है, x माइनस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये चीज क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, क्या आ जाएगी मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस इक्वेशन को खोलना है, ओपन करना है। सर क्यों ओपन करना है बेटा, अब यहां पे जो आपको कंडीशन गिवन है k की वैल्यू निकालने के लिए, इसी वजह से क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चे को समझ भी नहीं आता है डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए काम कैसे करना है। देखो हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर, हमने 3.2 के अंदर दो टॉपिक्स पढ़े थे। क्या 3.2 के अंदर हमने कोई पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था? सर याद तो आ रहा है, पढ़ा था। वेरी गुड। तो मेरा बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 के जरिए बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 होती है ये हमें क्या शो कर रही होती है कि भाई लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो इक्वेशन पास हो रही है उसके पास लाइन 1 की भी कुछ चीजें होती हैं, लाइन 2 की कुछ चीजें होती हैं। तो हम उसको एक फॉर्मुले से डिनोट करते हैं, कौन से फॉर्मुले से, L1 प्लस KL2। और फिर जब k की वैल्यू आ जाती है तो k की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो किसकी आती है, इस रिक्वायर्ड लाइन की। तो मेरा बेटा इस रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट। आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस की वैल्यू है 4 यूनिट्स। तो मेरा बेटा अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से A1 B1 और C1 निकाल लूं, क्या निकाल लूं, इक्वेशन नंबर 1 से A1 B1 और C1 जब तो निकालते हुए आते थे वो तो इतना मुश्किल काम नहीं आएगा, ये तो आप सबको पता है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे निकलता है। तो यहां पे इक्वेशन 1 से अगर मैं A1 B1 C1 निकाल लूं, वो A1 B1 C1 किसका आएगा, रिक्वायर्ड लाइन का होगा। जाहिर सी बात है ना, इस फॉर्मूले के जरिए हमने L1 और प्लस KL2 जो करते हैं इसके अंदर क्या होता है, जो पहली क्लास से मैं आपको बता रहा हूं कि रिक्वायर्ड लाइन के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। तो जो A1 B1 आ जाएगा, आ गया A1 B1 C1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पॉइंट लाइन फॉर्मूला। तो अगर मैंने लाइन की वैल्यूज निकाल ली A1 B1 और C1 और मेरे पास पॉइंट गिवन है 1,4 और डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, तो क्या मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, इसीलिए क्वेश्चन लॉन्ग में ज्यादा आता है। क्यों आता है? बच्चा कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, बच्चा ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ पढ़ के बैठा हुआ होता है, उसे पता ही नहीं होता कहां पे क्या चीज हो रही है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है कि दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। ये बात तो आप सबको अब तक समझ में आ गई होगी इतने क्वेश्चंस करने के बाद। मगर मजे की बात क्या है कि भाई इस इक्वेशन को निकालने के लिए जो k की वैल्यू है ना, वो तरीका जरा डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए आएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला भी कौन, दो तरह के डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े, एंड पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सरसाइज 2.1 में जो पढ़ा,
और फिर एक्सरसाइज 3.2 के अंदर पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पॉइंट तो गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। जो A1 B1 और C1 आएगा वो इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे। आई गेस अब समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह सबको, मुझे यकीन है पहले भी आ गया होगा और मैंने और डिटेल में थोड़ा समझा दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या निकालूंगा, A1 B1 और C1। कैसे निकालेंगे सर, बेटा एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर देंगे, वाई वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर देंगे। जब ब्रैकेट में ओपन करूंगा, ब्रैकेट ओपन करने पे क्या बन जाएगा, ये x माइनस का 2y प्लस का 3, फिर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो k तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का kx माइनस का ky माइनस का k5, ये 5 के कहने हैं यार इसको, इक्वल टू 0। तमाम x वाले टर्म्स को एक साइड पे लिख देता हूं मैं, या नेक्स्ट पेज को यूज कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है भाई। क्या हो जाएगा, तमाम x वाले टर्म्स को एक साइड लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस का kx, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, x प्लस का kx। फिर क्या हो जाएगा, y वाली टर्म के साथ लिखते हैं, दोनों के अंदर माइनस साइन ही आ रहा है माशाल्लाह से। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y और माइनस का ky, ये है ना, माइनस का 2y और माइनस का ky, माइनस का 2y और माइनस का ky, और लास्ट के अंदर कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या आ रही है, प्लस का 3 और माइनस का 5 के। क्या आ रही है, प्लस का 3 और माइनस का 5 के। क्या आ रही है मेरा बेटा, प्लस का 3 माइनस का 5 के इक्वल टू 0। तो यहां से अगर x वाली टर्म्स को मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट, x को कॉमन ले लिया पहली टर्म से, क्या हो जाएगा 1 प्लस के। सेम गोस फॉर हियर, यहां से मैं प्लस का y कॉमन लूंगा, माइनस नहीं ले रहा कॉमन में जानबूझ के। माइनस कॉमन लेने से बेटा बच्चा बहुत गलतियां करता है। मैं पहले बताता हूं, देखो या तो अपनी मैथ्स इतनी अच्छी करो एग्जाम में तो खेलना आना चाहिए, अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो फिर मत खेला करो, फिर इजीएस्ट वे पे जाओ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं बच्चे को, फिर होशियार मत बनो बेटा। अगर आपकी मैथ्स इंटरमीडिएट के अंदर नहीं अच्छी तो कोई मसले की बात नहीं है, आप स्टिल एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो अगर इंसान कॉन्सेप्ट सही रखे अपने और मैथ्स के अंदर गड़बड़ थोड़ी बहुत हो तो फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड कि भाई मैथ्स भी नॉर्मल है और फिर भी फनकारी भी बहुत अच्छी करनी है बच्चे को, फिर मार्क्स अच्छे नहीं आते। कि यार आपकी मैथ्स भी अच्छी नहीं है, आपको शुगल मेला भी लगाना है एग्जामिनर के साथ, तो फिर ऐसा काम नहीं चलता भाई। तो थोड़ा सा आपको खुद अपनी सिंसियरिटी शो करो अपने साथ। कैसे भाई, माइनस साइन क्यों कॉमन ले लो, अगर बाद में मसला करेगा तुम्हें तो प्लस का यहां से y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 2 और माइनस का k, और फाइनली लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, सिंपल माइनस प्लस का 3 माइनस का 5 k इक्वल टू 0। तो आपके पास जो x वाली टर्म होती है, x का कोफिशिएंट होता है मेरा बेटा, क्या होता है x का कोफिशिएंट, सर x का कोफिशिएंट होता है a। सर ये तो हमें बहुत तरीके से पता था। तो क्या हो जाएगा, a1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस k, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 1 प्लस k। y का कोफिशिएंट क्या होता है, y के साथ लिखा गया नंबर या टर्म, सर b1 होता है। सर ये तो हमें पता है तो मेरा बेटा बस लिख देंगे इसको, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2 माइनस का k। अच्छा मेरा बेटा, और लास्ट में चीज बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, C1। सर इसलिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 5 के। सिंपल भाई, आपके पास A1 B1 और C1 आ गया। अब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन था, यहाँ पे क्या पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,4 फ्रॉम अ लाइन, यानी कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 1,4 पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है, 4 यूनिट्स। पॉइंट से लाइन तक के डिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है, 4 यूनिट्स। तो एग्जामिनर अपने मुंह से बड़े अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, के की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो। क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, लेट 1,4 इक्वल टू x1 y1, और डिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है, 4 यूनिट्स, और हमारे पास A1 B1 और C1 हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, सर क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत ही इजी सी चीज है। क्या इजी है मेरा बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, ax1 प्लस का by1 प्लस का c1 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सर ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला में वैसे ही पता था बेटा, पता तो लगा लेंगे बस, फिर इसको मसला थोड़ी है इसको यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस k, a की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, 1 प्लस k। x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1, x1 की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा, 1 प्लस का साइन। b की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा, माइनस का 2 माइनस का k, और y1 की क्या वैल्यू है मेरा बेटा, y1 की वैल्यू क्या आ रही है, 4। फिर क्या आ रहा है, c1 की क्या वैल्यू आ रही है, प्लस का 3 माइनस का 5k। डिवाइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो
अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता क्या है मेरा बेटा, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस के, तो 1 प्लस के का स्क्वायर प्लस का साइन बी का स्क्वायर, यानी कि बी की क्या वैल्यू आ रही है माइनस का 2 माइनस का के का स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए प्रॉपर करो। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस के एज इट इज रहा, 4 जाके जब दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस के से 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस 4 2 8 माइनस का 4 के और ये प्लस का 3 माइनस का 5 के एज इट इज रहा। फिर यहां पे क्या होगा, अच्छा भाई हमारे पास लेजेंड कैटेगरी बच्चों की होती है, इनसे मैं हाथ जोड़ता हूं। भाई लेजेंड, अपनी लेजेंड हरकतें मैं यहाँ पे शो नहीं करनी। आई होप अब तमाम के तमाम लोग अच्छे पढ़ने वाले होंगे, मगर एक लेजेंड हरकत बच्चा क्या करता है, सर यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ना। बिल्कुल बेटा, इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्लास 5वीं जमात फेल करके बैठे हुए यहाँ पे, अगर आप में से किसी के जहन में ये बात आती है कि भाई सर दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो सर ये जो ये अंडर रूट है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जी नहीं बेटा, अंडर रूट कैंसिल आउट नहीं होगा, अपने आपको रख के चमाड़ मार लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है मेरा बेटा। अंडर रूट उस वक्त कैंसिल आउट होता है जब टर्म पे स्क्वायर तो आ रहा हो मगर इधर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, फिर इधर वो सिंगल फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर होगा और ऊपर अंडर रूट लगा होगा तो कैंसिल आउट कर देगा स्क्वायर अंडर रूट को। मगर क्या मैंने कहा, रूट उस वक्त कैंसिल होता है वो इधर या तो आपकी सिंगल फॉर्म हो यानी कि एक ही नंबर लिखा हो उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा हो, या फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके ऊपर स्क्वायर आ रहा हो, तब आप रूट हटा सकते हो। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो कभी भी रूट हटता नहीं है, तो कभी भी रूट हटता नहीं है मेरा बेटा। तो कैसे हटाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके। कैसे, 1 प्लस के का स्क्वायर, 1 प्लस के का स्क्वायर सर सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सर क्या मसला है, 1 पे भी स्क्वायर चला जाएगा और के पे भी स्क्वायर चला जाएगा, ऐसा ही होगा ना मेरा बेटा। जिसने ऐसे सोचा वो भी अपने मुंह पे चमाट मार ले। 1 प्लस के का स्क्वायर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे मेरा बेटा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का के स्क्वायर, फिर आगे प्लस का साइन, फिर क्या कह रहे हैं माइनस का 2 माइनस का के। अगेन यहां पे क्या करेंगे मेरा बेटा, फॉर्मूला अप्लाई। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, माइनस का 2 माइनस के का स्क्वायर क्या होगा, अगेन ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अच्छा मगर बच्चा बड़े कंफ्यूजन करता है, सर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा ना। जी नहीं बेटा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर यहाँ पे तो बट माइनस आ रहा है बीच में, तो बेटा अगर इस फॉर्मूले को मैं, ऑल्दो आई गेस ये बचपन का टॉपिक होना चाहिए मगर चूंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, समझा देता हूँ। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसे खोलेगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का, माइनस का फॉर्मूला होता है प्लस का ही होता है, 2 फॉर्मूले का, ए की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का ए, बी की जगह पे भी क्या आ जाएगा माइनस का बी, और लास्ट के अंदर प्लस का माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2a, ए की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का ए, बी की वैल्यू भी क्या माइनस का बी, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। इसीलिए कभी भी दोनों टर्म्स के साथ अगर माइनस का साइन आ रहा हो और फिर स्क्वायर का फॉर्मूला हो तो हमेशा ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होता है। ये कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी बच्चों का खराब होता है। मैं ओपनली कहता हूं इस क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हुए होंगे, जो भी मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला पे जो अप्लाई कर रहा होता है बच्चा, वो ए माइनस बी का अप्लाई करता है। कहते हैं बीच में माइनस साइन आ रहा है ना, इसलिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। बेटा खुदा के वास्ते ट्यूशन वाली बाजियों की जान छोड़ो, 500 रुपया देके इनसे पढ़ते हो, ये कॉन्सेप्ट बिगाड़ के रखा हुआ है आधी ज्यादा आवाम का। ये ए माइनस बी का फॉर्मूला पे अप्लाई नहीं होगा मेरा बेटा, ए प्लस बी का होगा। कैसे होगा मैंने वो भी समझा दिया। आपके पास दुनिया में होता ही ए प्लस बी का खाली फॉर्मूला, ए माइनस बी का वैसे भी नहीं होता। आप जब फॉर्मूला ओपन करते हो वहां पे बेसिकली उसकी वैल्यू सारा चेंज कर रहे हो। तो फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या माइनस ए, माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर किसी भी टर्म पे आ रहा है उसकी माइनस साइन कुछ कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या होता है प्लस फॉर्मूले का और 2b फॉर्मूले का, फिर ए की जगह पे आ जाएगा अगेन माइनस ए, बी की जगह पे भी क्या आ जाएगा माइनस का बी, तो माइनस ए माइनस बी का बन जाएगा प्लस का ए बी, यानी कि प्लस का 2ab। तो कभी भी दोनों टर्म्स के साथ अगर माइनस साइन आ रहा है और बाहर स्क्वायर आ जाए तो फॉर्मूला हमेशा ए प्लस बी के स्क्वायर का खुलता है। काइंडली इस बात को जरूर याद रखिएगा, मेजॉरिटी आवाम को ये बात याद नहीं होती है। अच्छा अब जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो कैसे खोलेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस के यानी कि प्लस का 2 फॉर्मूले का 2ab, यानी कि 4ab 2 to the 4k और फिर क्या हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर। अगेन कह रहा हूं इस चीज को खुद से भी करने की कोशिश कर लिएगा। माइनस 2 माइनस के का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन हो रहा होगा। बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। मेजॉरिटी अब हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को खाली 2 मिनट लगा दिया आपके लिए। अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बेटा। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का 3, एक में से 8 निकाल दो, माइनस का 7, माइनस के 7 में प्लस का 3 ऐड मारो यार, क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया यार हाशिम, क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 3 क्या हो गया 4, और माइनस का 8 प्लस का 4 क्या हो गया मेरा बेटा प्लस का माइनस का 4 गुड। अच्छा फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का प्लस का के माइनस का 4k 3k, माइनस का 3k हो गया, माइनस का 3k माइनस का 5k, माइनस का 8k क्या हो जाएगा मेरा बेटा माइनस का 8k,
डिवाइड का सिंबल, अब क्या आ रहा है अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर मेरा बेटा क्या आ रहा है, के वाली टर्म्स को एक साइड लिख देते हैं, के वाली टर्म्स को एक साइड लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2k², क्योंकि के कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, के का स्क्वायर क्या हो गया 2k², फिर यहां पे क्या हो जाएगा 2k प्लस का 4k, कितना हो गया मेरा बेटा प्लस का 6k, कितना हो गया मेरा बेटा प्लस का 6k, और 1 + 4 कितना होता है मेरा बेटा 5, 1 + 4 कितना होता है आपके पास 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपको डिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी, बिल्कुल गिवन है, तो यहां पे डी की जगह पे क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स, क्योंकि हमें डिस्टेंस की वैल्यू क्या है गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है ना मेरा बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा मेरा बेटा अब मैं एक काम मुझे बताओ, क्या मैं ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लूं, आप में से किसी को भी मसला, अगर मैं यहां ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहां ऊपर ये हो जाएगा 4 प्लस का 8k। सर आपने 4 क्यों नहीं कॉमन लिया बेटा, उसके पीछे रीजन है, वो समझाता हूं क्या रीजन है। मॉड के सिंबल को भी खत्म करना है, उस खत्म करने के लिए उसको मॉड के सिंबल का यूज करेंगे अभी हम, कैसे करेंगे आओ समझ लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लिया बेटा, ये जो सिंबल आ रहे हैं डंडियां आ रही है, इसको डंडियां नहीं कहते, क्या कहते हैं मॉड का सिंबल कहते हैं। हम असल में ट्यूशन वाली बारियों से पढ़ पढ़ के इतने खराब हुए होते हैं कि हमें इनको डंडियां कहने की आदत होती है। अच्छा इस डंडे का इस मॉड के सिंबल का काम होता है, ये क्लास 5 क्लास 6 के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मॉड के सिंबल का, मगर अफसोस की बात है हमारे सिंध लेवल के ऊपर मैट्रिक क्लास में पढ़ाई जाती है बात। मॉड के सिंबल का फंक्शन क्या होता है मेरा बेटा, मॉड के सिंबल का फंक्शन ये होता है कि आपके पास इस मॉड के सिंबल के अंदर कभी भी अगर माइनस साइन आ रहा होगा, इस माइनस साइन को ये वाइप आउट कर देता है, खत्म कर देता है। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ये माइनस साइन को एंड करने के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, इस मॉड के सिंबल का यूज करेंगे, जब मॉड का सिंबल मैं हटाऊंगा यहां से तो ये माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो क्या बचेगा 4 + 8k अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2k का स्क्वायर प्लस का 6k प्लस का 5 क्या करेंगे मेरा बेटा, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k² प्लस का 6k प्लस का 5 इक्वल टू 4 + 8k इक्वल टू के बाद क्या आ गया 4 + 8k। यहां पे क्या करेंगे आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे मेरा बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इस पूरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इस पूरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। जब इस टर्म पे स्क्वायर आएगा मेरा बेटा, चलो मैं करके बता देता हूं, बट यार पहली नंबर ज्यादा हो गए नंबर ऑफ स्टेप्स, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। बेसिकली यहां पे मैं इस टर्म के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, इस टर्म पे भी स्क्वायर आ रहा है, इस टर्म पे भी स्क्वायर आ रहा है, इस टर्म पे भी स्क्वायर आ रहा है। ये जो स्क्वायर होगा ना मेरा बेटा, ये इस टर्म पे भी जाएगा और इस टर्म पे भी जाएगा। जब ये स्क्वायर 4 पे जाएगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा, क्या होता है 4 का स्क्वायर 16, और यहां पे क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर इस रूट के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिंपल 2k², फिर क्या बचेगा सर, फिर ये बचेगा प्लस का 6k प्लस का 5, और यहां पे जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो 4 + 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल सा होता है सर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस का साइन 4 × 2 = 8 और 8 × 8 = 64k, और फिर 8k का स्क्वायर अगेन 64 ही होता है, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64k²। अच्छा मैंने गलती कर दी, पहले कॉमन लेके 4 कैंसिल आउट कर सकते थे हम लोग, खैर ओके मसले की बात नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन तीनों टर्म से एक चीज कॉमन आ रही है, तो आपको एक सिंपल जवाब होगा सर 16 कॉमन आना चाहिए। अपनी इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पे 16 पहले ही बाहर निकला हुआ है, तो अगर मैं आपसे कहूं इन तीनों टर्म में एक चीज कॉमन आ रही है, 16 कॉमन आ रहा है, 16 के अंदर 64 कहां पर आता है, 4 के ऊपर आता है गेस, तो क्या हो जाएगा 2k² प्लस का 6k प्लस का 5, इन तीनों टर्म्स के 16 कॉमन आ रहा है, मैं एक ही बार 16 को बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा 1 प्लस का साइन 64 में से 16 कॉमन ले तो क्या बचेगा 4k, और यहां से 16 कॉमन ले तो क्या बचेगा प्लस का 4k²। तो इस 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ रही होगी 2k² प्लस का 6k प्लस का 5 इक्वल टू 1 + 4k प्लस का 4k²। सही है ना, क्या इक्वेशन आ रही है 2k² प्लस का 6k प्लस का 5 इक्वल टू 1 + 4k प्लस का 4k²। k² वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दें, k वाली टर्म्स वाली एक साइड पे शिफ्ट कर दें, तमाम वैल्यूज को जब हम एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4k² जब पॉजिटिव का वहां पे जाएगा 2k² से माइनस होगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी आपके पास 2k² माइनस का 2k माइनस का 4 इक्वल टू 0। सर ये इक्वेशन आपने कैसे लिखी बेटा, इन तमाम वैल्यूज को वहां शिफ्ट कर दो, तो 2k² माइनस का 4k² क्या हो जाएगा 2k², और फिर 6k माइनस का 4k क्या हो जाएगा
पॉजिटिव 2k, फिर 5 माइनस का 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4, क्योंकि k स्क्वायर पर रिटर्न नेगेटिव थी तो वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव 2k स्क्वायर। यार मैंने सिंपल तरीके से भाई इसको सॉल्व करा है, सिंपलीफाई करा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व करके इक्वेशन बनाई है। आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा क्या 2k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 4। अब इस पूरी टर्म को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे भाई मिडिल टर्म ब्रेक करोगे। कैसे करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, बहुत ही आसान तरीका है, मगर मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले मुझे साफ तौर पे देख रहे हैं तमाम वैल्यूज के अंदर 2 की चीज सेम आ रही है तो 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा k स्क्वायर माइनस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके 0 से डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी k स्क्वायर माइनस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्या आ रही होगी k स्क्वायर माइनस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा इसका मिडिल टर्म ब्रेक करने के ऊपर, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने में 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, 2 1 2 और 1 1 1, तो यानी कि इसकी जो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होगी क्या हो रही होगी k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे इन दोनों टर्म से क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, k कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा k माइनस का 2, इन दोनों टर्म से क्या चीज कॉमन आ रही है प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है k माइनस 2 एक फैक्टर बन रहा है और एक फैक्टर क्या बन रहा है k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास k की दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक आ रही होगी k इज इक्वल टू 2 और एक आ रही होगी k इज इक्वल टू -1। दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, जो कि हमने इस पूरे क्वेश्चन में मजाक मस्ती करी। ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। क्या क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन पास हो रही है, जिस लाइन की आपको इक्वेशन में निकालनी है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन 1,4 और इस लाइन का डिस्टेंस एक और लाइन के ऊपर कितना है 4 यूनिट्स है। हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल तरीके से दो लाइंस की इक्वेशन में गिवन है, हमने रिक्वायर्ड लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 1 बनानी है, इक्वेशन नंबर 1 से a1 b1 c1 निकाल लेना है और जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो हमें मजाक मस्ती के अंदर सजाने के लिए घर में नहीं गिवन है, बल्कि क्या करना है उसके जरिए डिस्टेंस पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, उसको पूरा सॉल्व करते करते जाना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपल सिंपलीफिकेशन है, बट सिंपलीफिकेशन चूंकि लंबी है तो बच्चा अक्सर मसले मसाले यहां पे कर देता है, गलतियां कर देता है। मेरी ये कोशिश होती है अपने लेक्चर के अंदर उन तमाम गलतियों को भी बताऊं जो नॉर्मली बच्चा गलतियां कर रहा होता है। जैसे मैंने इस वाली गलती को अक्सर पॉइंट आउट कर दिया और दूसरी गलतियों को पॉइंट आउट करता है, तो यही रीजन है कि मुझसे आप पढ़ लो अगर, तो भाई इसकी रीजन क्या है, मैं अक्सर पेशतर उन गलतियों को बताता रहता हूं जो गलतियां बच्चा नॉर्मली कर रहा होता है। तो आपने सॉल्व करने के ऊपर आपको k की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक मिल रही होगी k की वैल्यू 2, एक मिल रही होगी -1। तो क्या करेंगे, बारी बारी इनको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। कैसे इक्वेशन 1 में डालेंगे, एक बार लिखोगे भैया आप यहां पर पुटिंग k इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखोगे, पुटिंग k इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब k की वैल्यू 2 डालोगे, इसके ऊपर जो आपको इक्वेशन मिल रही होगी, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, आप सॉल्व खुद करोगे। क्या हो जाएगा आंसर आपके पास, बेसिक मैथमेटिक्स है भाई, 3x माइनस का 4y, 3x माइनस का 4y माइनस का 7 इक्वल टू 0। पहला आंसर आपके पास ये आएगा। और फिर जब k की वैल्यू क्या रखोगे, -1, जब k की वैल्यू क्या रखोगे, -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी मेरा बेटा, तब ये वैल्यू आ रही होगी x, आपके पास तब ये आ रही होगी y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तब क्या वैल्यू आ रही होगी, y प्लस 8 इक्वल टू 0। तब जो वैल्यू आ रही होगी ये होगी y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या फिर हो सकता है y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, जो भी हो आप चेक कर लिएगा, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर y माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, तो आपको पता चल जाएगा, सिंपल तरीके सॉल्व करेंगे आप। अच्छा बेटा, अब इस एक्सरसाइज के तकरीबन लास्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क होगा, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, मगर बिलीव मी इस एक्सरसाइज का सबसे मजे का क्वेश्चन जो मुझे एटलीस्ट सबसे अच्छा लगता है वो ये वाला क्वेश्चन है, ये और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत क्लियरली आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20 खुद से करेंगे इंशाल्लाह और इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा मजे का क्वेश्चन है, जब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट एक अच्छा आता है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the line k minus 1 x plus का ky minus 5 equal to 0 and kx plus 2ky minus का 1 plus का 7 equal to 0 intersect at the point lying on the axis of x। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, इक्वेशन निकालो। क्या कह रहे हैं आपसे, नहीं आपसे क्या कह रहे हैं, सिंपल वैल्यू ऑफ k निकालो। इक्वेशन निकालने को नहीं कह रहे इसके अंदर, इसके यहां पे आपकी बचत हो गई है। क्या बचत हो गई है, आपसे क्या कह रहे हैं, सिंपल वैल्यू ऑफ k निकालो। मगर कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ x। कह रहे हैं कि भाई k की वैल्यू निकालो।
अभी के की वैल्यू कैसे आएगी, जाहिर सी बात दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो फॉर्मूला आता है ना L1 प्लस KL2 वाला। तो क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कहां पर, एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर। मेरा बेटा मैंने आपसे हमेशा एक बात कही कि इंटरमीडिएट मैथ्स के अंदर कभी भी अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वहां पे लाजमी सी बात है उसका कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला भी यूज होगा। तो आपकी बेस इसलिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरी हत्तुल इम्कान की कोशिश होती है कि आपकी बेस के ऊपर काम किया जाए, आपको वो तमाम बातें बताई जाए जो आपको दूसरा टीचर नहीं बताता। तो आई गेस आपको इसलिए अच्छा लगता होगा। अब देखो यहाँ पे मांगा हुआ क्या है, वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन नहीं मांगी हुई यहाँ पे आपसे, क्या मांगा हुआ, सिंपल वैल्यू ऑफ के, यानी कि इक्वेशन वाला काम नहीं करना होगा। हालांकि वैल्यू, अगर वैल्यू ऑफ के आ जाए तो इक्वेशन निकालना तो भाई आज का काम है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में इक्वेशन निकालने के ऊपर भी आ जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपने वैल्यू ऑफ के, इन तमाम क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा, इन तमाम क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा, इसमें क्या मुश्किल काम था, के की वैल्यू निकालने तो मुश्किल है, इक्वेशन में डालना तो क्लास 5 का बच्चा भी कर सकता है, क्लास 7 का बच्चा भी इक्वेशन में डाल सकता है। अरे मुश्किल काम ही वैल्यू ऑफ के निकालना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना ही मुश्किल है जिसके ऊपर के की वैल्यू निकलती है। तो एग्जामिनर बड़े मासूमियत से कह रहा है वैल्यू ऑफ के बता दो, चल भाई बता देंगे, मगर कंडीशन जो दे रहा है उस कंडीशन के लिए मैंने इतनी लंबी तमीज बांधी। क्या कंडीशन दे रहा है कि दो लाइन जिनकी आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है, जिस लाइन की आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है, वो लाइन एक लाइन से पास कर रही है, नहीं भी पास कर रही तो दो लाइंस एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो पॉइंट कहां दे रहा है, एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर। मेरा बेटा उसने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया के की वैल्यू निकालने के लिए। सर मगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पिछले क्वेश्चन वाले ही रहेंगे? बिल्कुल मेरा बेटा, आपके तमाम के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर पिछले क्वेश्चन वाले ही रहेंगे। सही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज हो। अच्छा मेरा बेटा आपसे क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उस कॉन्सेप्ट को और अभी तमीज से सीखेंगे, मगर अभी हमने बेसिकली क्या समझ लिया कि भैया इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर, यानी कि दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रही है कहां कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर। बस ये कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने आई गेस आपको ध्यान में थोड़ी हिंट डाल दी। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, एक्स इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा, वो सब मैं भी आपसे बाद में पूछता हूं। आई होप अब तक मैं इतनी बार एक्स इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट तमाम लोगों को दे चुका हूं, एक्सरसाइज 2.4, 2.5, 3.2, 3.1, फिर आई गेस अभी आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, मसले की बात नहीं है। मगर बेसिकली जो हमें निकालने की चीज है उसको लिख देते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लेट L1 L2 बी द टू लाइंस। L1 की इक्वेशन क्या गिवन है हमें, पहली इक्वेशन गिवन है, ये जो इतनी अजीब सी इक्वेशन गिवन है L1 की इक्वेशन है। क्या गिवन है L1 की इक्वेशन हमें, L1 इज इक्वल टू k माइनस 1 x प्लस का के वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। और L2 की इक्वेशन क्या गिवन है मेरा बेटा, हमें बहुत ही आसान से गिवन है। सर क्या गिवन है मेरा बेटा, ये गिवन है L2 के लिए kx प्लस का 2k माइनस का 1 इंटू वाई प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये L1 की इक्वेशन है और ये L2 की इक्वेशन है। उसने हमसे मांगा हुआ क्या, वैल्यू ऑफ के। अब आओ जरा कंडीशन के ऊपर, हमसे क्या कहा जा रहा है मेरा बेटा, हमसे कहा जा रहा है दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कहां पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इस क्वेश्चन की खास बात, बेसिक कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मगर बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है कि शायद यहां पे L1 प्लस KL2 वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो बेटा खुद सोचो, क्या यहां पे अप्लाई होगा, नहीं होगा। वो आपके पास जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला किस चीज के लिए होता है, जब इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन से कोई थर्ड लाइन पास करती है तो उस थर्ड लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए वो फॉर्मूला होता है। तो यहां पे इक्वेशन थोड़ी मांगी हुई है ना, यहां पे थर्ड लाइन तस्करा हुआ। यहां पे तो सिंपल तरीके से उसने आपसे क्या कह रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वो फॉर्मूला जो हम पढ़ते थे L1 प्लस KL2 वाला, वो किसके लिए था मेरा बेटा, वो किसके लिए था, जब दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से थर्ड लाइन पास कर रही हो और थर्ड लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो यहां पे उसको यूज नहीं है, यहां पे डायरेक्टली आपको उसने L1 L2 की वैल्यूज दे दी और सिंपल तरीके से उसने आपसे क्या कहा, ये दोनों लाइंस कहां मिल रही हैं, कहां मीट कर रही हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लाइन 1 के ऊपर इंटरसेप्ट निकालेंगे, लाइन 2 को एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। और एक्स एक्सिस के ऊपर मिलने का मतलब क्या है, जिस मतलब के ऊपर मैं इतना जोर दे रहा हूं, एक्स इंटरसेप्ट। क्या मतलब है एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, एक्स इंटरसेप्ट के बारे में इतनी डिटेल में हमेशा बताया। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई लाइन टच करते हुए जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां उसने एक्स एक्सिस को टच किया वहां पे क्या चीज 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी मेरा बेटा, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, a,0। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, a,0। ये एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट डिनोशन होती है। तो अगर मुझे कहा हुआ क्या है कि दोनों लाइंस कहां मिल रही हैं,
एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, मतलब के ऊपर जो बिंदु मैं जोर दे रहा हूं, इसका मतलब ये कि दोनों का एक्स इंटरसेप्ट एक ही होगा। अक्ल से सोचो ना, अगर दो लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रही हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों का एक्स इंटरसेप्ट बराबर होना चाहिए। अगर एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस मिल रही हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ L1 बराबर होगा एक्स इंटरसेप्ट ऑफ L2 के। तो यहां से क्या इस कंडीशन को मैं यूज कर सकता हूं? सर मगर ये कंडीशन क्वेश्चन में ओपनली तो नहीं गिवन है। बेटा बिल्कुल ओपनली नहीं गिवन है। क्यों ओपनली नहीं गिवन है? इसलिए ओपनली नहीं गिवन है क्योंकि आप सेकंड ईयर में आ गए हो, आगे आपकी लाइफ प्रोफेशनल लाइफ है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कदम रखोगे, तो मेरा बेटा इस जहन के साथ अगर बचकाना जहन का कदम रखोगे तो कुछ नहीं कर सकते कि भाई सारी चीज आपको एग्जामिनर बताएगा। एग्जामिनर बहुत बार आपको बहुत चीजें नहीं बताया करेगा, आपको खुद से एज्यूम करनी होगी। उसने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, उसने पूरी बात कर दी कि इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस एक पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, उसने पूरी बात कह दी। अब उस बात को समझना आपकी जिम्मेदारी है, वो एग्जामिनर की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप इंटर पढ़ के जाते हो उसके पास, आप इंटर के पेपर्स पढ़ के जाते हो पेपर देने के लिए, तो एग्जामिनर अज्यूम करते हैं बच्चे को पता होगा। क्या पता होगा? जब उसने कह दिया कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि दोनों लाइंस का इंटरसेप्ट बराबर है। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों लाइंस अगर एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही होंगी एक्सिस के ऊपर, तो उनका एक ही पॉइंट होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि लाइन 1 का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा बराबर होगा लाइन 2 के इंटरसेप्ट के। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं के की वैल्यू निकालेंगे। आई गेस इतने डिटेल में अगर कोई टीचर और समझा सके तो मुझे ही बता देना, कोई और टीचर अगर इतनी डिटेल में समझा सके आपको। तो क्या करेंगे मेरा बेटा हम लोग, हमें यहां पर क्या गिवन है, हमें गिवन है, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1। तो मैं कहता हूं वी हैव टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ L1। वी हैव टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ L1। वी हैव टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाना मेन जिम्मेदारी है, मेन चीज है। अगर एक्सरसाइज समझ में आते हुए कंप्लीट होती है, थोड़ा सा मैं ज्यादा भी अगर समझा देता हूं, मसले की बात नहीं है बेटा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लोगे तो कोई इशू नहीं हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ L1। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ L1 का मतलब क्या है भाई? एक्स इंटरसेप्ट पे क्या चीज 0 होती है हमेशा? y इक्वल टू 0 होता है। तो क्या करूंगा मैं यहां पे, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जो L1 की आपके पास इक्वेशन है ये क्या थी? इक्वेशन 1 है, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब मैं y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी? x इंटरसेप्ट की आ जाएगी। अगर मैं y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x इंटरसेप्ट की। क्या इक्वेशन गिवन थी हमें? k-1 इंटू x, और y इक्वल टू 0 रख रहा हूं तो k की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। k y की जगह पे क्या आ जाएगा? 0, और माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो 0 के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये माइनस का 5 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? k-1 x इंटरसेप्ट वाला है इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू या x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास मेरा बेटा? x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय k माइनस का 1। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, या x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 कह लो उसको, x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। हमने भी क्या निकाला? x इंटरसेप्ट लाइन 1 का। अब क्या निकालेंगे? x जब x के ऊपर लाई कर रहा है तो x इंटरसेप्ट लाइन 2 का निकालेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर मेरा बेटा? वी हैव टू फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2 कैसे निकालेंगे सर? बेटा बहुत ही आसान तरीका है। सर क्या आसान तरीका है? बेटा ये आसान तरीका है कि आप सिंपल तरीके से लाइन 2 के अंदर y की वैल्यू 0 कर दोगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे? पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा बेटा ये क्या हो जाएगा? जब y की वैल्यू मैं 0 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा? kx y की जगह पे 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2k माइनस 1, y की जगह पे 0 आ गया, और आगे क्या मौजूद था? आई गेस प्लस का 7 ना, यस प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई। प्लस का 7 जब वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7। तो बेसिकली x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2 की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास? माइनस का 7 डिवाइडेड बाय k। क्या आ जाएगी? माइनस का 7 डिवाइडेड बाय k। क्या आ जाएगी मेरा बेटा? माइनस का 7 डिवाइडेड बाय k। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ k की वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन है?
जिसको इतने डिटेल में बताया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चूंकि दोनों लाइंस एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या है, दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, और ये दोनों लाइंस कहां पर मिल रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट की जो वैल्यू आएगी लाइन 1 के लिए भी बराबर होगी और लाइन 2 के लिए बराबर होगी। और ये पॉइंट इटसेल्फ खुद कौन सा पॉइंट है, एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट है, एक्स एक्सिस में मिल रहा है ना मेरा बेटा, तो कौन सा पॉइंट होगा, एक्स इंटरसेप्ट का होगा। चूंकि दोनों लाइंस आपस में मिल रही थी इसी पॉइंट के ऊपर, तो लाइन 1 के लिए भी यही पॉइंट होगा और लाइन 2 के लिए भी यही पॉइंट होगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, x इंटरसेप्ट ऑफ L1 इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट ऑफ L2। तो क्या कंडीशन होगी मेरा बेटा हमारी, x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 1 इक्वल टू x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2। x इंटरसेप्ट ऑफ L1 क्या है, 5 डिवाइडेड बाय k माइनस 1, क्या है 5 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। और L2 के लिए x इंटरसेप्ट क्या है, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो k की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा 5k, माइनस का 7 से जाके k माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5k एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7k माइनस माइनस प्लस का 7, तो आपके पास ये माइनस का 7 के वहां शिफ्ट करवा दो तो क्या हो जाएगा 5k प्लस का 7k इक्वल टू प्लस का 7। तो 5k प्लस 7k कितना होता है मेरा बेटा, 12k, कितना होता है 12k, और 7 एडिट रहा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 12, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 12। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट यहां पे क्या होगा, पॉइंट जो होंगे वो आपके पास y एक्सिस पे मिल रहे होंगे, यानी कि यहां पे आप क्या फिनोमेना यूज करोगे कि y इंटरसेप्ट ऑफ L1 बराबर होगा y इंटरसेप्ट L2 के। मंजन वही है, कहानी वही है कि भैया दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही है, मगर कहां इंटरसेक्ट कर रही होंगी, y एक्सिस के पॉइंट के ऊपर। तो इसके अंदर क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, लाइन 1 के लिए पहले लाइन 1 का y इंटरसेप्ट निकालोगे, फिर लाइन 2 का y इंटरसेप्ट निकालोगे। y इंटरसेप्ट क्या होता है, एक वो पर्टिकुलर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर जहां x की वैल्यू 0 होती है, या फिर वो पॉइंट जहां पर x की वैल्यू 0 आती है y एक्सिस के ऊपर, तमाम की तमाम उसके ऊपर, तो क्या होता है x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, उसको हम क्या कहते हैं y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो लाइन 1 के लिए पहले y इंटरसेप्ट निकालोगे, फिर लाइन 2 के लिए y इंटरसेप्ट निकालोगे। तो लाइन 1 के लिए जो y इंटरसेप्ट निकालोगे उसको आप बराबर करार दोगे किसके, लाइन 2 के y इंटरसेप्ट के, क्योंकि कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, कहां पर मिल रही हैं, y एक्सिस के पॉइंट के ऊपर। तो क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट ऑफ L1 बराबर आ जाएगा y इंटरसेप्ट ऑफ L2 के। सिंपल तरीके से k की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे आप जब, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और यहां पे इस चैप्टर को हमने एंड करा अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर 3.1 कंप्लीट करी, 3.2 कंप्लीट करी, 3.2 कैंसिल आउट हो गई है, उसको इंशाल्लाह बाद में कभी कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल के ऊपर जरूर। तो यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम साइनिंग ऑफ।